नमस्ते। चलिए आज एक बड़ी मजेदार कहानी सुनते हैं। एक ऐसे लड़के की जिसे ना झूठ बोलने की आदत थी और फिर एक दिन एक गुब्बारे ने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जरा सोचिए, क्या हो अगर हम जो भी झूठ बोलें उसका असर तुरंत मतलब उसी पल दिख जाए। हर बहाने की एक कीमत हो जो फौरन चुकानी पड़े। कैसा होगा? बस यही सवाल है जिस पर हमारी आज की कहानी टिकी है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर चिंटू से। अब चिंटू है तो बड़ा होशियार बच्चा, लेकिन उसकी एक आदत है। उसे ना छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलने में बड़ा मजा आता है। जैसे कि एक बार टीचर ने होमवर्क के बारे में पूछा, तो पता है उसने क्या जवाब दिया? बोला, मैम मेरी कॉपी हवा में उड़ गई थी। समझ सकते हैं इस बहाने से ही कि चिंटू कितना शरारती था। लेकिन फिर चिंटू की लाइफ में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। उसकी मुलाकात होती है एक बूढ़े गुब्बारे वाले से, और उसके पास ना एक बड़ा ही अजीब, एक बड़ा ही रहस्यमयी नियम था। एक ऐसा नियम जो सब कुछ बदलने वाला था। तो गुब्बारे वाले का नियम बड़ा सिंपल सा था। सच बोलो तो गुब्बारा मिलेगा। मतलब ईमानदारी का एक सीधा साधा रिवॉर्ड। सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है ना? लेकिन इस नियम का एक दूसरा हिस्सा भी था, और वही सबसे जरूरी था। गुब्बारे वाले ने चिंटू को चेतावनी दी। बोला कि बेटा, हर झूठ एक गुब्बारा फोड़ देता है। अब ये सिर्फ एक रूल नहीं था, ये तो एक वार्निंग थी, एक बड़ी वार्निंग। अब चिंटू को तो ये सब सुनकर हंसी आ गई। उसे लगा ये सब मजाक है। बिल्कुल यकीन नहीं हुआ उससे, लेकिन फिर भी क्यूरियोसिटी में उसने एक लाल गुब्बारा ले ही लिया। और बस यहीं से कहानी का असली खेल शुरू होता है। तो अब वक्त आ गया था चिंटू के झूठ बोलने की आदत के असली टेस्ट का। एक ऐसा मोमेंट जब एक मामूली से झूठ का नतीजा बहुत बड़ा और बिल्कुल असली होने वाला था। अगले दिन क्लास में टीचर ने वही सवाल पूछा जो हमेशा पूछती थी। चिंटू, क्या तुमने होमवर्क किया? और ये चिंटू और उसके उस लाल गुब्बारे के लिए पहला बड़ा चैलेंज था। और चिंटू ने क्या किया? अपनी आदत से मजबूर, बिना एक पल सोचे झट से बोल दिया, हाँ मैम। उसने वही किया जो वो हमेशा करता था। लेकिन इस बार सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। और ठीक उसी पल एक जोर की आवाज आई, पॉप। एक झटके में गुब्बारा फट गया। इस बार चिंटू का झूठ हवा में नहीं उड़ा था, बल्कि पूरी क्लास के सामने फूट चुका था। जरा सोचिए वहां क्या माहौल हुआ होगा। लाल गुब्बारा फट गया, पूरी क्लास एकदम हैरान। और चिंटू तो खुद बिल्कुल सुन्न पड़ गया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन उसने फिर से झूठ बोला और गुब्बारा फिर से पॉप। अब उसके दिमाग की बत्ती जली कि ये नियम तो सच में काम करता है। अब चिंटू को धीरे धीरे बात समझ आने लगी थी, तो उसने एक नया एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। इस बार झूठ का नहीं, बल्कि सच का। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो इस बार जब टीचर ने उसके टेस्ट में कम मार्क्स के बारे में पूछा, चिंटू ने हिम्मत जुटाई और सच बोल दिया। उसने साफ साफ बताया कि वो पढ़ाई छोड़कर खेलने चला गया था। और नतीजा, गुब्बारा बिल्कुल सेफ, एकदम महफूज, चमकता हुआ। और पता है, सच बोलने का इनाम सिर्फ वो बचा हुआ गुब्बारा नहीं था। उसकी टीचर ने उसकी तारीफ की। उन्होंने कहा, वेरी गुड चिंटू, सच बोलने वाले की सब रिस्पेक्ट करते हैं। तो सच का असली रिवॉर्ड तो रिस्पेक्ट था, सम्मान था। और बस यहीं से चिंटू ने इस कहानी का और अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा। एक ऐसा प्रिंसिपल जिसे वो अब कभी नहीं भूलने वाला था। ये एक ऐसे गुब्बारे जैसा था जो कभी फटता ही नहीं। तो इस पूरी कहानी का जो कोर लेसन है वो बड़ा खूबसूरत है। झूठ बोलने से ना दिमाग हमेशा भारी रहता है, एक बोझ सा फील होता है। लेकिन सच बोलने से दिल एकदम हल्का हो जाता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। तो इस पूरी कहानी का अल्टीमेट टेकअवे क्या है? एक बहुत ही सिंपल और सच्ची बात, कि आखिर में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है, हमेशा। और अब एक सवाल हम सबके लिए। जरा सोचिए, वो कौन सा गुब्बारा है जो हमारे सच की रक्षा करता है? क्या वो हमारी अंदर की आवाज है, हमारी कॉन्शियस है, या फिर हमारे संस्कार हैं, या कुछ और? सोचने वाली बात है। अगर ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों और आइडियाज़ को समझना है तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार कहानी के साथ।